चीफ जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज यहाँ पे आपके लिए आने बाकी हैं। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि हम क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर करने वाले हैं और कैसे कैसे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन हमारा। सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस यूनिट के अंदर जो है हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, उसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, लर्निंग, परसेप्शन, मोटिवेशन, एबिलिटी और जितने भी आपके रिस्पेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और कमिटमेंट से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें क्या है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो कॉमर्स और मैनेजमेंट से प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। इनफैक्ट आप अगर 11th-12th में भी हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो उसके अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स इसको देखिएगा पूरा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अब इसकी ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल organizational behavior, understand the role of individual factors in organizational behavior। तो चलिए फटाफट से हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। क्या कहती है इसकी डेफिनेशन? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ह्यूमन का, एक पर्सन का थॉट है, उसकी फीलिंग है, उसकी इमोशंस हैं, उसका काम करने का तरीका है कि वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एन इंडिविजुअल बिहेवियर, किसी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन एक ग्रुप का बिहेवियर समझना, एक पूरे ग्रुप का बिहेवियर समझना, वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट बन जाता है और वो एक मैनेजेरियल टास्क है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम लगे तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स, द इंटरफेरेंस बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। वो क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है, ये एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की जो कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में की जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स का क्या मतलब है, यानी कि जो आपका वर्किंग एरिया है वहां पे जो सेटिंग्स, आप किस तरीके से वहां पे काम करते हो, क्या आपकी माइंडसेट रहता है, उस चीज की स्टडी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो हमारा ह्यूमन बिहेवियर हो गया। और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, आपका वर्किंग कंडीशन कैसा है, वहां पे आपको मेंटल ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं मिल रहा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में कैसी है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर आपको रेड कलर में डेफिनेशन दिखाई दे रही है, जिसको अब मैं गोल्डन करने जा रही हूँ, ठीक है, इसके अंदर आपको अब क्या चीजें हैं, तीन मेन वो चीजें क्या हैं वो मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखा रही हूँ। वो सबसे पहली चीजें हैं कि इंडिविजुअल बिहेवियर, उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की और जो उनके बीच में इंटरफेरेंस है उन दोनों की। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं हमारी उस छोटी सी डेफिनेशन के अंदर। नाउ इंडिविजुअल ब्रिंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन अ यूनिक सेट ऑफ बिलीव्स। कोई भी एक इंडिविजुअल होता है, चाहे वो आप हो, मैं हूं, तो हम सब के अंदर क्या है, एक यूनिक सेट होता है बिलीव्स का, वैल्यूज का, एटीट्यूड का। ठीक है, जो हर पर्सन का अलग अलग होता है, हर पर्सन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हर पर्सन का लर्न करने का तरीका अलग होता है, सीखने का तरीका अलग होता है, सिखाने का तरीका अलग होता है। तो इन शॉर्ट हर एक पर्सन की अपनी अपनी क्या है, खूबियां होती हैं, खामियां होती हैं। तो उस चीज को हम क्या बुला रहे हैं, उस चीज की स्टडी को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कन्वर्ट कर देते हैं, जब हम वही स्टडी जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। ठीक है, these characteristics of all individual must interact with each other in order to create an organizational setting। ठीक है, the organizational behavior is specifically concerned with work related behavior which takes place in organization। जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जो भी ये हमारा बिहेवियर है उसको जब हम वर्क प्लेस के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, वर्क प्लेस के अंदर देखते हैं, तो उसे हम बुलाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। इसके अंदर मेन जो है 4 एलिमेंट्स होते हैं। ये 4 एलिमेंट्स क्या हैं, ये 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट। इन चारों के बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो जल्दी से सुन लीजिए आप लोग। पीपल मेक अप द इंटरनल एंड सोशल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अंदरूनी और बाहरी सिस्टम को चलाते हैं। आप लोग काम करते हैं, आप किस ढंग से काम कर रहे हैं, उससे आपकी इंटरनल जो पावर है ऑर्गेनाइजेशन उससे चलती है, और बाहर आप कैसे प्रेजेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल ग्रुप्स बनाए जाते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स जो होते हैं छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, ऑफिशियल भी हो सकते हैं, अनऑफिशियल भी हो सकते हैं। ग्रुप्स जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऐसे ग्रुप्स को बनाती है ताकि वो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अच्छे से क्या है अचीव कर सके। जैसे कि मेरा भी एक टेलीग्राम का ग्रुप है, तो वो ग्रुप क्या है अब धीरे धीरे स्मॉल से क्या हो रहा है, बिग हो रहा है, जैसे जैसे उसके अंदर इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है, वो ग्रुप क्या है, वो उसका जो मेन चैनल है वो क्या है, एक फॉर्मल चैनल है जहाँ पे आपको कोई भी चैट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन उस ग्रुप के अंदर भी कहीं ना कहीं मैंने एक डिस्कशन ग्रुप बना रखा है। तो वो डिस्कशन ग्रुप क्या है, वो डिस्कशन ग्रुप एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप के अंदर वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें, जहाँ पे जिसको जिसकी जो जरूरत है वो जरूरत पूरी कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें और उसको और बेहतर तरीके से आगे की तरफ हम बढ़ सकें। ठीक है, तो वो क्या है, मेरा ऑफिशियल ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, और उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है अचीव JRF बाय ज्योति गर्ग। इसको आप जो है टेलीग्राम पे सर्च करके भी मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी देख सकते हो। चलिए अब हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर यानी कि वो जो एरिया है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जो आपकी सीट है, जो आपकी पोजीशन आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है, वहाँ पे आपकी किस टाइप की रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, डिफरेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स। वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सारे मार्केटिंग के बैठे होंगे या सारे फाइनेंस के बैठे होंगे, नहीं, हर पर्सन का अपना एक रोल होगा। कोई HR में होगा, कोई फाइनेंस में होगा, कोई मार्केटिंग में होगा, कोई सप्लाई चेन में होगा, कोई प्रोडक्शन एरिया के अंदर वर्क कर रहा होगा, कोई फील्ड वर्क के अंदर होगा। तो वो सबके अपने अपने जॉब्स जो हैं वहाँ पे दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है उनको एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड किया गया है उस वर्किंग एरिया के अंदर, और उनको बताया गया है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको किस पर्सन से कांटेक्ट करना है, किस पर्सन से जाके आपको मिलना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है किस लिए की गई हैं, ताकि आपके जो गोल्स हैं आप उसे अच्छे से अचीव कर सको, इफेक्टिवली पा सको, और जो भी कोऑर्डिनेशन वहां पे आपको करना है वो आप इजिली कर सको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सच एज मशीन्स एंड वर्क प्रोसेसेस प्रोवाइड द रिसोर्स विद विच पीपल वर्क एंड अफेक्ट्स द टास्क दे परफॉर्म। अब टेक्नोलॉजी का क्या है, टेक्नोलॉजी तो दिन पर दिन आप लोग देख रहे हो अपडेट होती जाती है, अपडेट होती जाती है। ठीक है, तो उन मशीन्स के साथ आप कैसे कोप अप करते हो, अपने आप को अप टू डेट रखते हो, नहीं रखते हो, वो सारी चीजें क्या है आपकी इफेक्ट करती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी परफॉर्मेंस को, आपके टास्क को। ठीक है, द टेक्नोलॉजी यूज्ड हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन वर्किंग रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया, it allows people to do more and better work, but it also restricts people in various ways। अब आप बोलोगे कि मैम रिस्ट्रिक्ट कैसे कर रहा है, टेक्नोलॉजी है ये तो देखो सिंपल सी चीज है, जैसे कि आपके पेरेंट्स होंगे या फिर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ठीक है, उनको अगर आप अभी स्मार्टफोन दे देते हो तो क्या आपको लगता है वो उतने एफिशिएंटली, उतने अच्छे तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप सोशल मीडियाज पे हो, वो उतने अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो उतने अच्छे से यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके टाइम पे वो सारी चीजें नहीं थी, उन्होंने यूज नहीं की है, आपको वो सिखानी पड़ेंगी। और जब आप सिखाते हो तो वो जरूरी नहीं है कि उसको वो एज इट इज ग्रास्प कर सकें। तो काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन अगर आप उसको सीख जाते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, और बहुत आसानी से आप क्या है अपनी चीजों को पा सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा इन्वायरमेंट। ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स विद इन एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सिस्टम दैट कंटेन्स मेनी अदर एलिमेंट्स सच एज गवर्नमेंट, द फैमिली एंड द other organizations. All of these mutually influence each other in a complex system that creates a context for a group of people. अब वो क्या बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट में तो आप कंट्रोल कर सकते हो काफी सारी चीजों को, जैसे आपका जो है रॉ मटेरियल आप कितना यूज कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी में आप ले रहे हो, कितनी वेस्टेज आप कर रहे हो, उसको आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चीजें हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, कभी भी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, कभी भी कोई नई पॉलिसी आ सकती है, हमारी फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन बंद करनी पड़े, या फिर मुझे उस काम के लिए जाना पड़े और ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने सबॉर्डिनेट्स पे छोड़नी पड़े। ठीक है, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है आज के टाइम पे कि वो मुझे खरीद ले या मर्ज हो जाए हमारी कंपनी, तो कोई भी जो है एक्सटर्नल फैक्टर, हमें कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट आ सकता है जो कि हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्टली अटैक करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या हैं, किसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का लेसन हमारा इतना ही है। अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलने वाली हूँ अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लेसन के अंदर हम अप्रोचेस करने वाले हैं, तो वेट कीजिएगा, जल्दी से ही हम मिलेंगे।